Hello guys, welcome to my channel Live Dictionary. In the previous lecture, we were studying about Faraday's experiment and its law. And today in this video, I am going to explain you about Lentz's law. So let's start the video. तो Lentz's law तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा था, और फैराडेज लॉ से हमने ये भी देखा था कि उस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो इस लेंज़ेस लॉ से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है। सो लेंज़ेस लॉ इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके ऊपर एक वायर रैप है, और वो वायर एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब हम इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कॉन्टीन्यूसली हिलाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब ये मैग्नेट इस कॉइल के क्लोज होती है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम इमर्ज होती हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन इट इज़ इन दिस पोजीशन। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें मैग्नेट को इधर से उधर हिलाया तो हमने देखा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो अब हमें पता चला कि इस कॉइल के अंदर भी इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही होता है ये करंट को मेज़र करता है, या हमें ये डिटेक्ट करके बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैग्नेट को हिलाने से यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सर्किट में इंड्यूस्ड करंट है। तो अब अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट है तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बना रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑयस्टर इफेक्ट से कि वेन एवर देयर इज़ करंट फ्लो फ्रॉम ओपन वायर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिक्स्ड बार मैग्नेट। तो अगर ये कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये हमारा एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो अब इसका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होगा। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होगा, तो उसके लिए हम दो केस लेते हैं। तो केस नंबर वन में हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि ये हमारी कॉइल का ये वाला फेस है, ये कॉइल इस तरफ आ रही है, जैसे ये इस तरफ है, हमारी तरफ है, बाहर की तरफ। तो कॉइल का जो ये वाला फेस है और यहाँ पे ये मान लेते हैं मैग्नेट है, कॉइल का ये फेस जो मैग्नेट को फेस कर रहा है उसे हमने सबसे पहले लिया साउथ मान के चल रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन है। तो केस वन, व्हेन द साइड ऑफ कॉइल facing bar magnet is south, तो जब ये साउथ की तरह एक्ट करेगी तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी परमानेंट बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है। यहाँ पे ये जो कॉइल की मैग्नेट है, यहाँ पे हो गया साउथ जो हमने एजम्पशन दिया है, और यहाँ पे हो गया नॉर्थ। तो जब इस वाले डायग्राम में मुझे इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लाना पड़ रहा था, मतलब कि इसमें कुछ वर्क करना पड़ रहा था। तो सपोज कर लेते हैं ये सी पोजीशन यहाँ पे है और ये हमारी ए पोजीशन है। तो सी पोजीशन से ए पोजीशन पे लाने के लिए मुझे इस पर पहले वर्क करना पड़ा। लेकिन केस वन में जब यहाँ पे साउथ है तो एज वी नो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये सपोज कर लेते हैं सी पोजीशन पे है
और ये हमारी ए पोजीशन है, तो सी पोजीशन से ए पोजीशन पे आने के लिए इस वाले केस में मुझे यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल का साउथ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लेते हैं ये कॉइल की मैग्नेट है और ये हमारी परमानेंट फिक्स्ड बार मैग्नेट है, तो ये वाला तो इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इसका अट्रैक्शन इतना होगा कि ये अपने आप ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा कर लेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने कोई वर्क नहीं करा। तो जब ये मैग्नेट सी पोजीशन से ए पोजीशन पे बिना वर्क के ही अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हो गया हमारा इंक्रीमेंट इन फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से मुझे इंड्यूस्ड करंट मिला। अब इंड्यूस्ड करंट मिलने के बाद अगर मैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, आर रेजिस्टेंस लगा दिया, तो एज वी नो दैट P इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे अगर हमारा करंट है तो यहाँ पे कुछ पावर भी होगी। अब पावर है तो पावर इक्वल टू में हम जानते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर इक्वल टू में एनर्जी अपॉन टाइम से मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मैंने यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं किया और तब भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। तो पावर इक्वल टू में एनर्जी अपॉन टाइम से मुझे एनर्जी तो यहाँ पे मिल रही है, लेकिन हमारा ये वाला अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा तब भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो इस वाले केस में, इस वाले अजम्पशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिट नहीं बैठता। अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा होता, सी पोजीशन से ए पोजीशन पे इस बार मैग्नेट को लाता, तो मैंने इस पर वर्क किया और तब मुझे ये एनर्जी मिलती, तो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता। सो दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस assumption is wrong। तो अब हम लेते हैं हमारा सेकंड केस। तो केस 2 के सेकंड में व्हेन द साइड ऑफ कॉइल फेसिंग बार मैग्नेट इज नॉर्थ। अब इस केस में हमने क्या लिया था? इस केस में हमने लिया था कि जैसे ये कॉइल है और ये यहाँ पर हमारा बार मैग्नेट है, तो ये वाला हमने इसका जो इसे फेस कर रहा है, ये मैंने साउथ लिया था केस 1 में, लेकिन केस सेकंड में अब साउथ वाला तो गलत हो गया, तो केस 1 का एग्जप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो केस 2 में हमने क्या लिया? व्हेन द साइड ऑफ द कॉइल फेसिंग बार मैग्नेट इज नॉर्थ। तो इस केस में हमने क्या लिया था? ये जो कॉइल का फेस है, ये जो मैग्नेट को फेस कर रहा है, इस वाला हिस्सा, इसको मैंने साउथ लिया था इस केस में, और ये एग्जप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और इस सेकंड केस में हमने इस वाले फेस को अब नॉर्थ लिया है, तो इसका हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिट बैठता है या नहीं बैठता। तो इसके लिए हमारे पास वही डायग्राम है, एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, इसमें वायर रैप है और इसमें भी वायर रैप थी, बस मैंने शो नहीं करा है ताकि डायग्राम अच्छे से दिख जाए आपको। इस केस में मैंने नॉर्थ लिया है और यहाँ पे साउथ, और परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ये फिक्स्ड ही है। ये हो गई हमारी ए पोजीशन, ये हमारी सी पोजीशन। तो इस वाले केस में हुआ क्या? अब ये नॉर्थ है, सिमिलर पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनिशियली सपोज करते हैं कि हमारी ये जो बार मैग्नेट है ये ए पोजीशन पे थी, और ये जो कॉइल का मैग्नेट है, दोनों नॉर्थ पोल होने की वजह से ये इसको रिपेल कर देता है, ये इसे बोलता है यहाँ से भाग जा, निकल जा यहाँ से। तो जब ये सी पोजीशन पे आ गया, अब मुझे इसके पास लाना है, क्योंकि मुझे इसमें करंट फ्लो करवाना है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चाहिए मुझे। तो इसमें मेरे को सी पोजीशन से ए पोजीशन पे लाने के लिए इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं इस पर कुछ वर्क करूँगा, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट इन फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। तो इस सर्किट में भी अब इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी मैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा देता हूँ या फिर कोई बल्ब लगा देता हूँ। तो एज वी नो P इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे कुछ पावर भी होगा, एंड पावर इक्वल टू में एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे मेरे को एनर्जी भी मिल रही है, एंड हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फिट।
तो यहाँ पे मैंने इस पे वर्क किया, तब जाके मुझे ये एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिट बैठता है। तो अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी रिंग के केस में जब हमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो हम उसे राइट हैंड हम रूल से फाइंड करते हैं। तो रिंग के केस में अगर मुझे करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने राइट हैंड के इन 4 फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी रिंग ऐसे थी, हर केस में ये रिंग हमारी तरफ आ रही है। तो रिंग, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, इस साइड हमारा नॉर्थ पोल है, ये रिंग ऐसे रखी हुई है। तो अगर मेरी फिंगर्स ऐसे हैं राइट हैंड की, इसे ऐसे इंक्लूज कर रही है और मेरा थंब यहाँ पे है, तो नॉर्थ पोल मेरा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है। तो हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इन दिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कॉइल में अगर मुझे मैग्नेट लेनी है तो इस साइड यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे होगा साउथ, जो मैग्नेट फॉर्म हुई है करंट की वजह से। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये कॉइल की जो मैग्नेट है और जो ये फेस है कॉइल का, ये फेस जो परमानेंट बार मैग्नेट को फेस कर रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह रिएक्ट करता है इस केस में। तो अब होता क्या है कि जब हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे थे, इस कॉइल के फेस की तरफ ला रहे थे, तो ये जो हमारे कॉइल का, ये जो हमारी कॉइल है इसका ये फेस नॉर्थ पोल की तरह रिएक्ट कर रहा था। ये अपने आप को नॉर्थ पोल की तरह रिएक्ट कर रहा था ताकि इस वाली मैग्नेट को यहाँ पे आने ना दे, रिपल्सन हो जाए दोनों के बीच में। ऐसा था ये। जब ये मैग्नेट को हम इसके पास ला रहे थे तो ये अपने आप को नॉर्थ पोल जैसा बना रहा था ताकि यहाँ पे रिपल्सन हो जाए। मतलब ये मैग्नेट यहाँ पे आ रही है तो इसको आने नहीं दे रहा है। तो अब अगर ये मैग्नेट दूर है तो ये यहाँ पे साउथ की तरह अब बिहेव करता है। सेकंड केस में ऐसा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, तो ये मैग्नेट यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो जब ये मैग्नेट थोड़ा दूर है इससे, ये दूर जा रहा है, तो ये यहाँ पे साउथ की तरह बिहेव करता है ताकि इसको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, यहाँ पे ताकि अट्रैक्शन हो जाए। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे एसी करंट मिलती है, हमें डीसी करंट नहीं मिलती। नॉर्थ, जहाँ पे नॉर्थ होता है वहाँ पे करंट कैसे फ्लो होती है, रिंग के केस में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है। यहाँ पे हमारी करंट ऐसे आ रही थी, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो जब ये साउथ बन जाएगा तो हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। फॉर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज magnetic field direction, and for south clockwise। तो यहाँ पे हमारी एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है जब ये मैग्नेट यहाँ पे पास में होता है, जब इसे यहाँ पे रिपल्सन करना होता है, ये नॉर्थ की तरह रिएक्ट करता है। और जब ये मैग्नेट दूर होती है, इसे अट्रैक्ट करना होता है, ये साउथ की तरह रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो होती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये आता है तो इसे आने नहीं देता, और अगर ये जाता है तो इसे जाने भी नहीं देता। इस केस में ये मैग्नेट यहाँ पे आ रही है तो इसे आने नहीं दे रहा है, रिपल्सन कर रहा है। और इस केस में ये मैग्नेट जाना चाहती है, इससे दूर जाना चाहती है, तो ये साउथ की तरह रिएक्ट करके इसे जाने भी नहीं दे रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेंजेस लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो लेंजेस लॉ की डेफिनेशन ये कहती है, इन अ सर्किट द EMF प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसेस इट। तो जो कॉज, जैसे इस मैग्नेट की वजह से इसमें EMF प्रोड्यूस होता है, तो ये जो EMF प्रोड्यूस हुआ है ये इसी कॉज को अपोज करता है। ये हमेशा, मतलब, तो जिस कारण से ये इंड्यूस्ड EMF जनरेट हुआ उसी कारण को ये अपोज करता है। इसका यूज़ आपको आगे भी देखने पे, आगे के टॉपिक पे भी देखने को मिलेगा, तब आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।